नमस्कारम। करें स्वीकार संजय पाल शुरान का। स्कूल व्याख्याता के शैक्षिक मनोविज्ञान में यह 13वीं क्लास है। इससे पहले 12 कक्षाएं अपलोड हो चुकी हैं। शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। स्कूल व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है वो किशोरावस्था में समर्पित है, क्योंकि स्कूल व्याख्याता बनने के बाद आप जिन विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे वो किशोरावस्था की आयु से संबंधित होंगे। इससे पहले हमने किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास, इस प्रकार के पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। नन्हे कदमों से ही सफलता मिलती है, इसका मतलब है नन्हे नन्हे कदम बढ़ाएं, सफलता को पाएं। शुरुआत में हम देखते हैं, ये टॉपिक है आपका किशोर अधिगमकर्ता की सामाजिक विकासात्मक विशेषताएं एवं शिक्षण अधिगम में निहितार्थ। शिक्षण अर्थात पढ़ाना, अधिगम अर्थात सीखना, पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो समाज के आदर्शों के अनुसार व्यवहार करना, समाज की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना, समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करना, ये सामाजिक विकास में आता है। सामाजिक विकास क्या है? एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, अर्थात डायनेमिक प्रोसेस है, परिवर्तनशील प्रोसेस है। 3-4 प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, जिसमें हरलोक हैं, रोस हैं, इरिक्सन हैं, उनकी परिभाषाएं भी हम देखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या है? समाज के रीति रिवाजों, नियमों, सिद्धांतों के अनुसार स्वयं को ढाल कर व्यवहार करना सामाजिकरण है। और सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो जन्म से मृत्यु तक अर्थात जीवन पर्यंत चलती है। विकास भी जीवन पर्यंत चलता है, अधिगम भी जीवन पर्यंत चलता है, और सामाजिकरण की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती है। सामाजिकरण का मतलब है समाज के जो भी नियम हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, उनके अनुसार खुद को ढालकर व्यवहार करना, यह सामाजिकरण है। हम यहां पढ़ रहे हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है। अब कुछ परिभाषाएं देते हैं। एसटी का मतलब है सोशल डेवलपमेंट। इसकी परिभाषाएं, हरलोक की परिभाषाएं देखते हैं। सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना, एक मैच्योरिटी प्राप्त करना। हरलोक साहब ये कह रहे हैं कि यदि सामाजिक संबंधों में एक मैच्योरिटी है, यहां परिपक्वता का अर्थ है सामाजिक संबंध जिन अपेक्षाओं की एक्सपेक्टेशन करते हैं, जिन अपेक्षाओं को वो चाहते हैं, उन अपेक्षाओं के अनुसार यदि व्यवहार किया जाता है एक किशोर के द्वारा, तो वह सामाजिक विकास में आएगा। इसका मतलब है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को केंद्र में रखकर हरलोक ने यह परिभाषा दी है। परिभाषा को याद रखने का एक तरीका यह भी है कि आप परिभाषा देने वाले विद्वान और उसके द्वारा दी गई परिभाषा, इनके बीच कनेक्शन स्थापित करें और परिभाषा के 1 या 2 कीवर्ड को उस विद्वान के साथ लिंक करें। यहां परिभाषा में हरलोक है, सामाजिक विकास की ये परिभाषा दे रहे हैं, और परिभाषा में सामाजिक संबंधों में परिपक्वता, सामाजिक संबंधों की परिपक्वता अर्थात परिपक्वता एक कीवर्ड है। ये कीवर्ड आप हरलोक के साथ याद करते हैं। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो आपका दिमाग क्लिक करेगा हरलोक और परिपक्वता के साथ, यदि सह संबंध स्थापित हो गया है तो। अगली परिभाषा एरिक्सन की है। किशोरावस्था बालकों द्वारा अपनी विशिष्टता की खोज की आयु है।
अर्थात विशिष्टता की खोज, जो यूनिकनेस है। हर इंसान यूनिक है, हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट यूनिक हैं, हर इंसान का चेहरा यूनिक है। हाँ, जुड़वा जो बालक या बालिका होते हैं उसमें आपको देखने में लग सकता है कि वो सेम है, लेकिन दो जुड़वा बालकों के फिंगरप्रिंट भी समान नहीं होते। एरिक्सन सामाजिक विकास की परिभाषा के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि सामाजिक विकास का अर्थ है एक किशोर के द्वारा अपनी विशिष्टता को खोजना। जो किशोर में यूनिकनेस है, उस यूनिकनेस को खोजने का जो प्रक्रिया है वो सामाजिक विकास है, ऐसा एरिक्सन मान रहे हैं। सामाजिक विकास का अर्थ है स्वयं एवं दूसरों के साथ समुचित संबंध स्थापित करने की योग्यता में वृद्धि करना। बहुत महत्वपूर्ण सोरेनसन की परिभाषा है। परिभाषा आपको उस अवधारणा को समझने में सहायता प्रदान करती है। सोरेनसन की परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कह रही है स्वयं एवं दूसरों के साथ समुचित संबंध, जो एक एप्रोप्रिएट, एक आइडियल मानक के अनुसार जो संबंध स्थापित होने चाहिए, उन संबंधों को स्थापित करने की योग्यता में वृद्धि करना, ये सोरेनसन की सामाजिक विकास की परिभाषा है, जहां वो बात कर रहे हैं समुचित संबंध स्थापित करने की योग्यता में वृद्धि करने की। अंतिम परिभाषा जो रोस की है, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। वह आदर्श समाज के निर्माण हेतु लालायित रहता है। यहाँ रोस की सामाजिक विकास की परिभाषा समाज और आदर्शों के जो अवधारणाएं हैं उसके इर्द गिर्द केंद्रित है। इसका मतलब है रोस ये मान रहे हैं कि समाज सेवा का जो आदर्श है उनका निर्माण करना व उनका पोषण करना, ये सामाजिक विकास की परिभाषा में शामिल है। इन चार परिभाषाओं को समझकर याद करने के बाद कहीं ना कहीं सामाजिक विकास की अवधारणा और सामाजिक विकास का अर्थ आपको स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि परिभाषाएं अवधारणा और अर्थ को समझाने में, समझने में सहायक होती हैं। अगला पॉइंट, किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, मनोविज्ञान को जब आप अपने जीवन की घटनाओं से जोड़कर सीखेंगे, मनोविज्ञान को जब आप स्वयं के साथ लिंक करके, स्वयं के साथ जोड़कर सीखेंगे, समझेंगे, तो मनोविज्ञान आपको रुचिकर लगेगा। और जो कुछ भी रुचिकर होता है वह सरल हो ही जाता है। यहाँ पॉइंट है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक विकास किसी ना किसी के संपर्क में आने से होता है। सबसे पहले एक व्यक्ति जब मां के गर्भ में होता है तो वह संपर्क में आता है अपने पूर्वजों के डीएनए से, अर्थात वंशानुक्रम से। और सामाजिक विकास की प्रक्रिया जो है वो जन्म के बाद शुरू होती है। इसका मतलब है परिवार सामाजिक विकास में भूमिका निभाएगा। परिवार का दायरा थोड़ा सा बढ़ने के बाद, जब वो छोटा होता है, बालक स्कूल नहीं जा रहा है अभी, वो अपने आसपास के लोगों को देखता है, अपने हम उम्र के दोस्त बना लेता है 2, 3, 4 साल के। वहाँ पर भी वो सामाजिक विकास सीखता है। उसके पश्चात वह स्कूल जाने लगता है, तो विद्यालय में भी
उसका सामाजिक विकास होता है, अर्थात विद्यालय भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है। विद्यालय के बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है, जब समाज में वो जाने लगता है, वो भी प्रभावित करते हैं, चाहे सिनेमा हो, साहित्य हो, और आजकल तो सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और अन्य जो प्लेटफॉर्म हैं वो भी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। साहित्य भी प्रभावित करता है। मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दोनों शामिल हैं। सामाजिक विकास को ये कारक इस रूप में प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी, एक बालक, एक किशोर जब इनके साथ संपर्क में आता है तो कुछ ना कुछ वो देखता है, समझता है, महसूस करता है, सुनता है और इनके साथ एक संवाद करता है। जब आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं, एक किशोर के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका सामाजिक विकास उसमें हो रहा है। इसका मतलब है चाहे वो वंशानुक्रम अर्थात DNA हो, परिवार का जैसा वातावरण होगा उस वातावरण के अनुसार आपका सामाजिक विकास डेवलप होगा। परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति के अनुसार सामाजिक विकास होगा। शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास किस प्रकार का है वह भी आपके सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। यदि शरीर स्वस्थ है तो ये संभावना अधिक है कि संतुलित सामाजिक विकास होगा। जिसका मानसिक विकास अच्छे से हुआ है, जो मानसिक रूप से परिपक्व है, प्रबल संभावना है कि उसका भी सामाजिक विकास अच्छे से होगा। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है, संवेगात्मक विकास अर्थात इमोशनली जो अच्छे से डेवलप है, उसके भी सामाजिक विकास के अधिक विकसित होने की संभावना है। आगे की कक्षा में दो टॉपिक रहे हैं किशोरावस्था से संबंधित, एक है किशोरावस्था में नैतिक विकास और एक है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। अगली कक्षा में हम नैतिक विकास को लेंगे और उसके अगली कक्षा में संवेगात्मक विकास को। तो कहने का मतलब है एक किशोर का शारीरिक विकास, उस किशोर का मानसिक विकास, उस किशोर का संवेगात्मक विकास, ये सब भी सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। समूह अर्थात आप जिस ग्रुप में हैं, किशोरावस्था के ग्रुप की बात कर रही है, आपके दोस्त, फ्रेंड सर्कल, आप जो खेल खेलते हैं, ये सब कुछ भी किशोरावस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब आती है बात सिनेमा, साहित्य, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टा, ये सब कुछ भी आपके सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब है सामाजिक विकास की विशेषताएं। किशोरावस्था में जब एक किशोर का सामाजिक विकास हो रहा होता है तो कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं जिनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जिसमें सामाजिक भावना की प्रबलता है, सामाजिक चेतना का विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, मित्रता की भावना, समूह के प्रति निष्ठा की भावना, विरोधी मानसिक दशाएं होती हैं। किशोरावस्था को इसीलिए तनाव, दबाव, तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में कहा है। समायोजन क्षमता का विकास होता है किशोरावस्था में, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, यौन चेतना का विकास, जीवन दर्शन का निर्माण काल और सामाजिक हितों को ज़्यादा महत्व देता है स्वयं के हितों से। अब बात आती है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। हम किशोरावस्था में सामाजिक विकास के सिद्धांत को समझ रहे हैं। अब एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास में 3R, R का मतलब है रिचुअल, कर्मकांड, दूसरे R का मतलब है रिचुअलाइजेशन, कर्मकांडता, और तीसरा है रिचुअलाइज्म, कर्मकांडवाद। इनको
स्पष्ट किया है। और विकास की 8 अवस्थाएं इरिक्सन ने बताई हैं। हर अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती होती है जिसे इरिक्सन ने संकट कहा है। ये मनोसामाजिक चुनौतियां हैं जिन्हें इरिक्सन संकट कह रहे हैं। और व्यक्तित्व के विकास हेतु संकट का समाधान अर्थात ये जो विरोधी मानसिक दशाएं इरिक्सन के अनुसार बालक जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है अलग अलग ये घटक देखने को मिलते हैं। यदि इनका समाधान हो गया तो संतुलित सामाजिक विकास होगा। यहाँ ये चार्ट दिया गया है। यहाँ समय है अर्थात किस आयु वर्ग में विकास की कौन सी अवस्था में किस प्रकार की मनोसामाजिक अवस्था या द्वंद्व या घटक देखने को मिलते हैं। यदि किशोरावस्था की बात करें तो पहचान बनाम भूमिका की भ्रांति या पहचान बनाम भूमिका की संभ्रांति ये देखने को मिलता है। परीक्षा में इनसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में बाकी आयाम भी महत्वपूर्ण हैं। अब है पारिस्थितिकी परक मॉडल जो बोन, फेन, ब्रेनर इन्होंने दिया है। पारिस्थितिकी परक मॉडल है। सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि इस मॉडल के प्रणेता कौन हैं? बोन, फेन, ब्रेनर हैं। इन्होंने अपने पारिस्थितिकी मॉडल में 5 तंत्र बताए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और पर्यावरण को महत्व दिया है और विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में की है। इसलिए हम किशोरावस्था के सामाजिक विकास में यहाँ इनको पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है लघु मंडल, जिसमें परिवार एक किशोर का साथी समूह है और स्कूल इसमें शामिल होते हैं। दूसरा है मध्य मंडल, मीसो सिस्टम, इसमें परिवार और स्कूल के बीच, स्कूल एवं इनके बीच, और तीसरा कौन सा हो गया? ये संबंध, इनके बीच के आपसी संबंध जो है वो मध्य मंडल में शामिल होते हैं। बाह्य मंडल में धार्मिक संस्थान, हिंदू के लिए मंदिर, मुस्लिम के लिए मस्जिद, सिख के लिए गुरुद्वारा, ईसाई के लिए चर्च, ये धार्मिक संस्थान और जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनके कार्यस्थल, ये जो हैं घटक बाह्य मंडल में शामिल होते हैं। वृहद मंडल में कौन शामिल होता है? सामाजिक आर्थिक स्तर, सामाजिक परंपराएं, प्रथा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक मूल्य। और पांचवा और अंतिम जो मंडल है वो है घटक मंडल, जिसमें ऐतिहासिक व सामाजिक अवस्थाएं शामिल हैं। बोन, फेन, ब्रेनर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने पारिस्थितिकीय सिद्धांत में, पारिस्थितिकी परक विकास के सिद्धांत में, कि एक बालक का विकास जिस प्रकार से होता है उसमें कौन कौन प्रभावित करता है। और इन्होंने साफ ऐसे बताया है, इस प्रकार से व्याख्यायित किया है और ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से लघु मंडल में परिवार, फ्रेंड्स, स्कूल एक बालक के विकास को प्रभावित करता है। और ये जिस प्रकृति के होंगे, जिस नेचर के होंगे, जिस तरह के होंगे, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप एक बालक का सामाजिक विकास होगा। अब है बात आती है कि शैक्षिक निहितार्थ, किशोरावस्था में किशोर का सामाजिक विकास, उसका शिक्षण और अधिगम में शैक्षिक निहितार्थ क्या है? शैक्षिक निहितार्थ इस रूप में देखिए कि पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए, यदि किसी किशोर का सही अर्थों में ढंग से सामाजिक विकास हुआ है तो अधिगम करना उसके लिए अनुकूल होगा और एक शिक्षक के लिए उस किशोर को पढ़ाना, समझाना, टीचिंग करवाना आसान होगा जिस किशोर का सामाजिक विकास एक प्रॉपर तरीके से हुआ है। इसका मतलब है किशोरावस्था में सामाजिक विकास यदि ढंग से हुआ है तो वह किशोर समाज में बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगा और जब वह कुछ सीख रहा होगा तो वो प्रभावशाली तरीके से सीखेगा
और एक शिक्षक जब उसे कुछ सिखा रहा होगा तो वो बेहतर तरीके से सिखा पाएगा। ये किशोरावस्था में सामाजिक विकास के शैक्षिक निहितार्थ हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। अब ये यश गुरु ऐप पर कुछ टेस्ट सीरीज हैं। स्कूल व्याख्याता के लिए हमने मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी है। 16 टेस्ट अपलोड हो गए हैं। मनोविज्ञान के वे सवाल जो 2022 की स्कूल व्याख्याता की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें टाइप करवाकर यूनिट वाइज डाउनलोड और प्रिंट के लिए इस मनोविज्ञान के कोर्स में उपलब्ध करवाया गया है। और ये कुछ अन्य टेस्ट सीरीज हैं, आप चाहें तो यश गुरु पर देख सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर कंपटीशन बहुत टफ है। कुछ विद्यार्थियों के ये सवाल भी होंगे, सर विज्ञप्ति कब आएगी, परीक्षा कब होगी। मुझे लगता है विज्ञप्ति जारी करना आरपीएससी का कार्य है, परीक्षा करवाना उसका कार्य है। आपके हिस्से का कार्य है तैयारी करना। और कंपटीशन कितना कम है इसे इस रूप में देखिए कि ये हमारी क्लास जो है सरल मनोविज्ञान की पहली क्लास थी, जिसमें हमने यूनिट 1 के PYQ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनकी व्याख्या की थी। और ये क्लास लगभग 1 महीने पहले अपलोड हुई थी। और इस पर जब आप व्यू देखेंगे तो लगभग 3000 व्यू हैं। और जब हमने 12वीं क्लास अपलोड की जो पिछले सप्ताह अपलोड हुई थी, तो उसके व्यू की संख्या देखिए। हम अपने हिस्से का काम तो कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी ने पहला वीडियो जितनी ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ देखा, उतना वीडियो वो आगे के नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब है जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो रहे हैं कुछ विद्यार्थी उनको नहीं देख रहे। इसका मतलब है कंपटीशन कम है। पहले वीडियो पर 3000 लोगों ने देखा, हो सकता है जो हमारा अंतिम वीडियो था उसको 1000 लोगों ने ही देखा हो। ये मान के चलिए युद्ध वही जीतेगा जो लगातार निरंतर नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ता जाएगा, बिना इसकी फिक्र और चिंता के कब विज्ञप्ति आएगी, कब परीक्षा होगी। आपके पास 5, 7, 8 महीने का पर्याप्त समय है। किसी एक परीक्षा को लक्ष्य बनाइए और उसमें जुट जाइए। अगली कक्षा जो होगी अपनी मनोविज्ञान की 14वीं कक्षा, जो होगी किशोरावस्था में नैतिक विकास से संबंधित। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।